इजराइल और हमास का युद्ध, जंग का 1 महीना पूरा हुआ और इस 1 महीने में इतना खून खराबा हुआ कि दोनों तरफ मिलाकर 12,000 लाशें गिर चुकी हैं। अब इजराइल का ऐसा हमला कि गाजा को काट दिया हाफ और हमास का किस्सा 100% साफ। यही इजराइल का मकसद है, यही इजराइल का इरादा है। इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन बता रहा है कि अब उसने गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया है। या कहें कि गाजा को 2 हिस्सों में काट दिया है। एक तरफ उत्तरी गाजा, जिसको चारों तरफ से इजराइल की सेना ने घेर लिया है, अंदर बहुत खतरनाक युद्ध जारी है। तो दूसरी तरफ दक्षिणी गाजा, इजराइल की कोशिश है कि उत्तरी गाजा में हमास के पूरे कैडर को खत्म कर दिया जाए। लेकिन उत्तरी गाजा में इजराइल की जमीनी कार्रवाई उस जगह से बहुत दूर नहीं जहां गाजा के सबसे बड़े अस्पताल भी हैं। लेकिन इस वक्त इजराइल से पूरी दुनिया मांग कर रही है कि गाजा पर बमबारी को रोका जाए, यानी सीज फायर हो। 1 महीने के युद्ध को लेकर इजराइल कहां पास हुआ है, कहां फेल हुआ है? 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद हमास के खिलाफ जंग में इजराइल के 2 मकसद थे। पहला, हमास के पास से करीब 250 बंधकों को आजाद कराना, जिसमें इजराइल अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। दूसरा, इजराइल हमास को जड़ से खत्म करना चाहता है, लेकिन अभी तक इसमें भी इजराइल फेल ही साबित हुआ है। תדעו שיש דבר אחד שאנחנו לא נעשה. לא תהיה הפסקת אש בלי החזרת חטופינו. שיוציאו את זה בכלל מהלקסיקון. אנחנו אומרים את זה גם לאויבינו וגם לידידינו. अमेरिका भले ही खुलकर इजराइल के हमलों का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि वो भी सीज फायर चाहता है। ऐसे में अब तक इजराइल को सिवाय हमास के कुछ कमांडरों के मारे जाने, बंकर तबाह करने से और ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ है। उत्तरी गाजा में इजराइल के टैंक घूम रहे हैं, जरा सी हरकत पर बमबारी कर रहे हैं। इजराइल अब पूरी तरह हमास को घेर कर मारना चाहता है। इजराइल ने गाजा को कैसे 2 हिस्सों में काट कर रख दिया है, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से इस युद्ध की अगली लड़ाई और आने वाला खतरा पता चलेगा। इजराइल ने ठान ली है कि गाजा का नामो निशान मिटा देगा। गाजा के नक्शे में अगर आप देखेंगे तो उत्तरी इलाका ये गाजा है और यहां पर आप इजराइल देखेंगे, उधर मेडिटेरियन सी है। गाजा के उत्तरी इलाके में पूरी तरीके से सेना को तैनात कर दिया गया है। वहीं दक्षिणी इलाके में भी अगर आप देखेंगे तो यहां भी सेना की तैनाती की गई है। इस वक्त इजराइल में सेना मौजूद है। उसने उत्तर शोर से आगे बढ़ते हुए कई किलोमीटर तक दक्षिण तक ऑपरेशन चलाया हुआ है। ये उत्तर शोर आप देखेंगे और यहाँ पर दक्षिण शोर भी देखिए। और अगर आप देखें तो उत्तर का जो पूरा इलाका है वो पूरी तरीके से दक्षिण के इलाके से कट गया है। और शायद इसी को लेकर जो इजराइल के सेना के प्रवक्ता हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि अब गाजा एक देश नहीं रहा बल्कि 2-2 देशों में बढ़ चुका है। वहीं इजराइल की सेना ने दूसरा मोर्चा उत्तरी छोर से 10 किलोमीटर नीचे खोला है, ये जगह जो आप देख रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि उत्तरी छोर दक्षिणी छोर से पूरी तरीके से कट चुका है और यहां से उसकी सेना गाजा को चीरते हुए भूमध्य सागर यानी कि यहां तक पहुंच गई है। न सिर्फ इतना, यानी कि अब एक बात समझिए कि जो उत्तरी गाजा है और दक्षिणी गाजा है वो पूरी तरीके से इनका कनेक्शन टूट चुका है, आपस में पूरी तरीके से कट चुके हैं। बीच में इजराइल की फोर्स यहां पर मौजूद है और यहां पर गाजा में तमाम लोग भी फंसे हुए हैं। ये जो इलाका आप बीच का देख रहे हैं ये सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका है। उत्तरी गाजा पूरी तरीके से इजरायली फोर्सेस से, जो नीला इलाका आप देख रहे हैं घिरा हुआ है, यहां भी इजराइल की सेना है और यहां पर भी अगर आप देखें तो इजरायली सेना है, यानी कि चारों तरफ से इजराइल की फौजों ने गाजा को घेरा हुआ है। यहीं पर गाजा के 3 बड़े अस्पताल हैं। अल शिफा अस्पताल, इस अस्पताल के बारे में आप जानते हैं कि यहां पर
हमास के तमाम बंकर्स के होने का दावा किया जा रहा है और इन तमाम बंकर्स में कई आतंकवादी ऐसे हैं जो छिपे हो सकते हैं। उनकी सेना को मदद में लाए जाने वाले जो तमाम हथियार हैं वो भी यहां हो सकते हैं। और इसके अलावा अल कुद्स अस्पताल यहां पर है। वहीं अगर एक और इंडोनेशियाई अस्पताल की बात करें तो वो भी यहां पर है, जिनका इस्तेमाल हमास के तमाम आतंकवादी ढाल के तौर पर भी करते हैं। ये वो जगह है जहां पर हजारों लोगों ने आसरा लिया हुआ है और अब इजराइल की सेना यहां बहुत करीब पहुंच चुकी है।